ओम शांति। आज हम एक शब्द पर चर्चा करेंगे जो प्रतिदिन की मुरली में बाबा बोलते हैं, सुदर्शन चक्रधारी। बाबा हमें हमारे 84 जन्मों का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है। बताता है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है और कहता इस सृष्टि चक्र में अपने जन्मों को देखो कि तुमने किस प्रकार से 84 जन्म बिताए हैं, जिसे बाबा सुदर्शन चक्रधारी बोलता है। और एक शब्द बाबा इसके साथ जोड़ देता है कि सुदर्शन चक्रधारी बच्चे ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हम जानते हैं बाबा हमको राजाओं का राजा बनाने आया है। पवित्र देवी देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विश्व महाराजन बनाने आया है। तो इसमें सुदर्शन चक्र का क्या महत्व है, इसको समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र में हम अपने सत्युग त्रेता के जीवन काल को देखते हैं, जिसको बाबा बोलता कि आधा कल्प तुमने सुखों का जीवन जिया है, जहाँ पे माया नहीं थी, तुम सर्वगुण संपन्न थे, निर्विकारी थे, खुशियाँ थी, प्रेम था। तो उस जीवन को याद करने से जो हमने 21 जन्म जिया है, हमारे जीवन में वो दिव्यता, वो दैवी गुण इमर्ज होने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जैसा चित्र स्मृति में होगा वैसा चरित्र स्वतः इमर्ज होता चला जाएगा। फिर बाद में बाबा बोलता कि हम द्वापर कलयुग में गए। द्वापर में विकार आने से दुख शुरू हुआ और हम भगवान को पुकारने लगे, जिसके लिए हमने जब तक दान पुण्य किया। हमने भगवान को तलाशना शुरू किया, उसकी आराधना की, बहुत कुछ किया उसको पाने के लिए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। तो ये सब स्मृति में लाने से हमारी बाबा के प्रति और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो इमर्ज होती है कि कितना हमने बाबा को, शिव भगवान को पुकारा है। हमारे मन में उसके प्रति कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं, वो और अधिक इमर्ज होंगी। साथ साथ बाबा ये भी बोलता कि जिन्होंने जितनी तीव्र भक्ति की उतना ही ज्ञान वो उठाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का बाबा मिसाल देता कि उन्होंने ही पहला मंदिर सोमनाथ का बनाया, वही मेरा पहला पुजारी था। तो हम इसको भी चिंतन में ला सकते हैं कि हमने भी बाप समान, ब्रह्मा बाप समान शिव बाबा की तीव्र भक्ति की है। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, पूरे आधा कल भक्ति की, वैसे वैसे हमने भी की। हमने भी श्रेष्ठ दान पुण्य किया, जब तब किए, तीर्थ यात्राएं की। और अब हम फिर आ जाते हैं संगम पर, जब बाबा हमें मिलता, हमें अपना परिचय देता, जिसे बाबा वैराग्य काल बोलता है। संगम माना इस संपूर्ण पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो ये पूरा 84 का चक्र ज्ञान भक्ति वैराग्य में बाबा बांध देता है। सत्युग त्रेता ज्ञान काल, द्वापर कलयुग भक्ति काल और संगम है वैराग्य। तो इसको स्मृति में लाने से कि सत्युग त्रेता में हम अपने को साधारण रूप से तो नहीं देखेंगे, बाबा राजाई के लेके आता है, हम अपने को राजाई रूप में देखते हैं। तो उससे वो राजाई कुल की स्मृति जागृत होती है, वो राजाई संस्कार जागृत होते हैं। द्वापर कलयुग की स्मृति से अपने भक्ति काल को स्मृति में लाने से बाबा के प्रति और हमारी भावनाएं तीव्र उत्पन्न होती हैं। बुद्धि ज्ञान को समझने के लिए तैयार होती है, जिसको बाबा बोलते हैं जितनी भक्ति उतना ज्ञान। तो ज्ञान भी हमें बेहतर रीति समझ में आएगा और उस ज्ञान में तीव्र गति से चलने के लिए हमें प्रेरणा उत्पन्न होगी। तो सुदर्शन चक्र को इस रीति से अपने जीवन में लाने से निश्चित तौर पर हम अधिक तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे। और जो बाबा के महावाक्य है, सुदर्शन चक्रधारी ही चक्र